Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture we have studied the anatomy of the dicot stem and the dicot root. तो रूट एंड स्टेम की जो एनाटमी है वो तो हमने कंप्लीट की. अब हम स्टडी करेंगे एनाटमी ऑफ लीव्स की, या एनाटमी ऑफ, पहले हम करेंगे डाइकॉट लीफ की एनाटमी, फिर तो हम करेंगे स्टडी एनाटमी ऑफ मोनोकॉट लीफ. जो ये डाइकॉट लीफ होता है, डाइकॉट लीफ इट इज आल्सो कॉल्ड डॉर्सिवेंट्रल लीफ, और वी कैन से डाइकॉट लीफ जो होता है ये डॉर्सिवेंट्रल होता है. डॉर्सिवेंट्रल का मतलब है जिस लीफ के अंदर अ लीफ हैविंग डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस, इसमें अपर सरफेस होगी और इसमें लोअर सरफेस भी होगी. वो वाला लीफ जिसमें डिस्टिंक्ट अपर सरफेस होगी और लोअर सरफेस होगी, तो ऐसे लीफ को हम नाम देंगे डॉर्सिवेंट्रल लीफ. अगर हम मानेंगे ऐसे लीफ, ये लीफ की अपर सरफेस है, ये लीफ की लोअर सरफेस है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट सरफेसेस है, दैट टाइप ऑफ लीफ वी कॉल एज डॉर्सिवेंट्रल लीफ. दैट मीन्स द डाइकॉट का जो लीफ है ये डॉर्सिवेंट्रल है, हैविंग डिस्टिंक्ट अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस. ये जो इसमें अपर सरफेस होती है इसको हम नाम देते हैं एडेक्शियल सरफेस, एडेक्शियल सरफेस. और जो लोअर सरफेस होती है इट इज कॉल्ड एबैक्शियल सरफेस. दैट मीन्स ये जो अपर सरफेस है दिस वी कॉल एज एडेक्शियल सरफेस, ये जो लोअर सरफेस है दिस वी कॉल एज एबैक्शियल सरफेस. दैट मीन्स डॉर्सिवेंट्रल लीफ हैज द अपर एडेक्शियल सरफेस एंड इट हैज द लोअर एबैक्शियल सरफेस. और जो ये लीफ होता है, मान लीजिए दिस इज द लीफ, हमें इस लीफ की एनाटमी देखनी है तो इस लीफ में प्रेजेंट होता है, जब ये डाइकॉट लीफ होगा इसमें प्रिंसिपल वेन होगी या मिड वेन होगी, इसमें वेनलेट्स होगी, और इसका जो वनेशन होता है बेटा वो रेटिकुलेट वनेशन होता है. और ये जो सारा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक है इसको हम नाम देते हैं लैमिना ऑफ द लीफ. ये लीफ की लैमिना होती है, और जब हम इस लीफ की लैमिना का क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हम ऐसे इसमें क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन वहां पे जो इसमें प्रिंसिपल वेन होगी, जो इसमें छोटे वेन्स होंगे उनका भी सेक्शन कटेगा, तो हमें फिर अंदर से वास्कुलर टिश्यू भी दिखता है. तो जब हम इस लैमिना का क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें तीन चीज अंदर से दिखते हैं. नंबर वन हमें दिखता है एपिडर्मिस, और नंबर सेकंड हमें दिखता है मेसोफिल, और नंबर थर्ड हमें दिखता है वास्कुलर टिश्यू, या वी कैन से वास्कुलर सिस्टम. दैट मीन्स जब हम एनाटमी देखेंगे डाइकॉट लीफ की, तो जब हम लैमिना का क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें अंदर से एपिडर्मिस दिखती है, मेसोफिल दिखता है और वास्कुलर टिश्यू दिखता है, या वास्कुलर सिस्टम इसमें दिखता है. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो एपिडर्मिस है ये कैसी होगी, ये जो मेसोफिल होगा ये कैसा होगा, और ये जो वास्कुलर टिश्यू होगा ये कैसा होगा. क्योंकि हमने सेक्शन काटा, हमने क्रॉस सेक्शन काटा डाइकॉट लीफ का. जब हमने क्रॉस सेक्शन डाइकॉट लीफ का काटा, इसमें अपर सरफेस भी है, लोअर सरफेस भी है, एडेक्शियल सरफेस भी है, एबैक्शियल सरफेस भी है. तो जब हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, फर्स्टली जब हम एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस भी दो तरह की होगी. इसमें आउटर एपिडर्मिस दिखेगी, इसमें लोअर एपिडर्मिस दिखेगी. अपर एपिडर्मिस इट इज आल्सो कॉल्ड एडेक्शियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस. दैट मीन्स अगर हम यहां पे दिखाएंगे तो हमें एपिडर्मिस दिखानी है तो हम ऐसे दिखाएंगे, या हमें एपिडर्मिस दोनों दिखाएंगे, अपर एपिडर्मिस भी, क्योंकि हमने डॉर्सिवेंट्रल लीफ का सेक्शन काटा तो हमें एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस. लेकिन हमें नीचे भी एपिडर्मिस दिखानी है, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस. लेकिन जो ये अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस होती है, हम नाम देते हैं इसको, अपर एपिडर्मिस को हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एडेक्शियल एपिडर्मिस. तो हम एपिडर्मिस ऐसे बनाएंगे, दिस इज द एपिडर्मिस, बट दिस इज द अपर एपिडर्मिस.
और ये जो अपर एपिडर्मिस होती है, फर्स्टली दिस एपिडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ compactly arranged rectangular or barrel shaped cells। जो ये एपिडर्मिस है, जो आउटर एपिडर्मिस है, यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होती है और ये बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की, लेकिन वो रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे या वो बैरल शेप्ड सेल्स होंगे। लेकिन ये जो सेल्स है, इन सेल्स के बेटा जो आउटर वॉल्स है, इन सेल्स की जो आउटर वॉल्स है, यहां से द आउटर वॉल्स आर क्यूटेनाइज्ड। जो इनके आउटर वॉल्स है, इनके आउटर वॉल्स क्यूटेनाइज्ड है, इनके आउटर वॉल्स पे क्यूटिकल है, यानी ये क्यूटेनाइज्ड है। दैट मीन्स दिस इज upper epidermis, or we can say upper epidermis, or it is also called adaxial epidermis, and this is the cuticle। ये क्यूटेनाइज्ड होता है। बट याद रखना है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। और ये अपर एपिडर्मिस जो होती है, इसमें मोस्टली जो सिटोमेटा होते हैं, इसमें सिटोमेटा एब्सेंट होते हैं विद सम एक्सेप्शंस। अगर हम बात करेंगे मेसोफिटिक लीव्स की बात करेंगे, वहां पे तो अपर एपिडर्मिस में हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसमें सिटोमेटा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये याद रखना, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस दो तरह की है, क्योंकि हमने डाइकॉट लीफ का सेक्शन काटा, इसमें दो एपिडर्मिस हमें दिखेंगे। इसमें अपर एपिडर्मिस दिखेगी, एडेक्शियल एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। और ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी है, वो रेक्टेंगुलर इनकी शेप है या बैरल शेप्ड वो होंगे, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, इनमें सिटोमेटा एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो सेकंड नीचे वाली जो एपिडर्मिस होगी, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। अब सेकंड जो एपिडर्मिस होगी, ये लोअर एपिडर्मिस है, एंड दिस लोअर एपिडर्मिस, सेकंड जो एपिडर्मिस यहां पे होगी, दैट वी कॉल एज लोअर एपिडर्मिस, और दैट वी कॉल एज एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है या एबैक्सियल एपिडर्मिस होती है, इट इज सिमिलर टू द आउटर एपिडर्मिस। जैसे अपर एपिडर्मिस होती है वैसे ये भी होती है। ये फर्क क्या है, ये भी बनी है बैरल शेप्ड सेल्स की, ये एपिडर्मिस भी है, यहां पे भी प्रेजेंट होगा, देयर विल बी प्रेजेंट क्यूटिकल, इट इज आल्सो क्यूटेनाइज्ड। यहां पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, ये भी क्यूटेनाइज्ड होगा, एंड इसको हम नाम देंगे, दिस एपिडर्मिस इज कॉल्ड एबैक्सियल और लोअर एपिडर्मिस। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है पहली, जो ये लोअर एपिडर्मिस होती है, इस पे सिटोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी यहां पे हम देखेंगे लोअर एपिडर्मिस पे सिटोमेटा प्रेजेंट होंगे। जब सिटोमेटा प्रेजेंट होंगे, उन सिटोमेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं गॉड सेल्स, उनमें प्रेजेंट है गॉड, उन गॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। दैट मीन्स जो लोअर एपिडर्मिस है ये अपर एपिडर्मिस की तरफ ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि लोअर एपिडर्मिस पे सिटोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस सिटोमेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं गॉड सेल्स, लेकिन उन गॉड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स एब्सेंट है, यहां पे भी इन लोअर एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स एब्सेंट है, लेकिन फर्क है जो गॉड सेल्स है, जो सिटोमेटा है, सिटोमेटा के अंदर जो गॉड सेल्स है उनमें क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है। वरना यहां पे भी क्यूटिकल है, यहां पे भी क्यूटिकल है, ये भी कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स है, ये भी, इन सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनमें भी नहीं है, लेकिन यहां पे प्रेजेंट होंगे, यहां तो प्रेजेंट होगा, दिस वी कॉल एज स्टोमा, STOMA। ये स्टोमा होगा, इसमें जो गॉड सेल्स प्रेजेंट होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होंगे, और ये स्टोमा
स्टोमा जो है ये यहाँ पे एक कैविटी फिर बनती है जिसको हम नाम देते हैं सबस्टोमेटल कैविटी दैट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, खाली ये प्रेजेंट होंगे लोअर एपिडर्मिस में, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज हाइपोसिटोमैटिक। यानी अगर दोनों पे प्रेजेंट होते तो एम्फिसिटोमैटिक है, लेकिन खाली अगर लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड हाइपोस्टोमैटिक, दैट मींस स्टोमेटा आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस की फंक्शन क्या है? पहली फंक्शन इस एपिडर्मिस की होती है, चाहे अपर एपिडर्मिस है या लोअर एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्टिव होता है। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है जो इंटरनल टिश्यूज होता है, इनको ये प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, इस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प होता है। थर्ड, ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं प्रिवेंशन करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। ये एपिडर्मिस की फंक्शन बनती है, दैट मींस द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। सेकंड तो हमने बात की दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल। यानी सेकंड जो इस एनाटॉमी में जब हम देखेंगे लीफ के अंदर, देयर विल बी प्रेजेंट सेकंड वन दैट इज द मेसोफिल। ये जो मेसोफिल होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। यहां से हम बनाएंगे, क्योंकि हमें सेंटर पे बनाना है, यहां से हम बनाएंगे फिर वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जो इसके बीच में प्रेजेंट होता है मेसोफिल। जो मेसोफिल होता है पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस। यानी मेसोफिल यहां पे प्रेजेंट है लेकिन वो पेरेनकाइमेटस मेसोफिल है। बट द मेसोफिल, याद रखना, इन डाइकॉट लीफ द मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। ये मेसोफिल डिफरेंशिएटेड है टू पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड द पैलिसेड पेरेनकाइमा, पैलिसेड पेरेनकाइमा। Another is called spongy parenchyma, or it is also called palisade mesophil. इसको हम नाम देख सकते हैं palisade mesophil, इसको हम नाम देख सकते हैं spongy mesophil, spongy mesophil. One is called the palisade mesophil, another is called the spongy mesophil. एक तो हमें पैलिसेड मेसोफिल है, पैलिसेड पेरेनकाइमा है, सेकंड तो हमें स्पॉन्जी पेरेनकाइमा है। लेकिन याद रखना, ये जो पैलिसेड पेरेनकाइमा है या मेसोफिल है, इस ये कैसा होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो अपर एपिडर्मिस। जब हम अपर एपिडर्मिस के नीचे देखेंगे, यहां पे देयर इज प्रेजेंट पैलिसेड पेरेनकाइमा। और इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स एलोंगेटेड होते हैं बेटा, इसके सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके सेल्स कोल्यूमिनर होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। ये पैरेलल भी होते हैं ये सेल्स, लेकिन इनमें कोई विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, इनमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है। दे आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट्स भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, ये करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो दैट मीन्स जो इसमें पहला पेरेनकाइमा है दैट वी कॉल एज द पैलिसेड पेरेनकाइमा और द पैलिसेड मेसोफिल, ये अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये एलोंगेटेड सेल्स का बना है, सिलेंड्रिकल सेल्स का बना है, कोल्यूमिनर सेल्स का बना है, जो पैरेलल है, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है और जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो अगर हम बनाएंगे, जस्ट मोस्टली ये होता है 2 लेयर्स का, तो हम अगर यहां पे बनाएंगे, हमें यहां से ऐसे बनाना है। दिस इज द पेरेनकाइमा बट दिस इज द पैलिसेड पेरेनकाइमा। ये जो पेरेनकाइमा यहां पे है इसको हम नाम देंगे पैलिसेड पेरेनकाइमा। मैंने इलांगेटेड सेल्स बनाए यहां पे, लेकिन ये जो इलांगेटेड सेल्स है इनके बीच में मैंने कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं बनाई और ये कंपैक्टली अरेंज्ड है। इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, यहां पे प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स।
ये परफॉर्म करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम नाम देंगे पैलिसेड पेरेन्काइमा और इसको हम नाम देंगे पैलिसेड मेसोफिल। दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल, नाम देंगे हम पैलिसेड मेसोफिल या पैलिसेड पेरेन्काइमा। इसके बाद जो सेकंड वाला है जिसको हम नाम देंगे सुपांजी पेरेन्काइमा और द सुपांजी मेसोफिल, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो द पैलिसेड मेसोफिल और वी कैन से बिलो पैलिसेड पेरेन्काइमा। ये प्रेजेंट होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा के नीचे और ये किसका बना होता है? ये बना होता है लूजली अरेंज्ड parenchymatous cells which are oval in shape or which are spherical in shape। यानी ये बना है लूजली अरेंज्ड सेल्स का जिनकी शेप ओवल है या जिनकी शेप स्फेरिकल है और इनमें प्रेजेंट होते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर, यहां पे तो एब्सेंट है, यहां पे तो प्रेजेंट है और यहां पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखना क्लोरोप्लास्ट जो सुपांजी पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं वो कम होते हैं और जो पैलिसेड पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट वो ज्यादा होते हैं। दैट मींस द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स इन पैलिसेड पेरेन्काइमा इज मोर एज कंपेयर टू द सुपांजी पेरेन्काइमा। दैट मींस सुपांजी मेसोफिल जो है ये पैलिसेड पेरेन्काइमा के नीचे होता है प्रेजेंट और ये लूजली अरेंज्ड सेल्स का बना है जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं या हम कहेंगे एयर कैविटीज जिनमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप ओवल है, इनकी शेप स्फेरिकल है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है। और ये कहां तक जा सकते हैं? ये जा सकते हैं टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर एपिडर्मिस है वहां तक ये सेल जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बनाऊंगा दिस टाइप ऑफ टिश्यू तो हमें ये टिश्यू ऐसे बनाना है। दिस इज द पेरेन्काइमा बट दिस पेरेन्काइमा इज द पैलिसेड पेरेन्काइमा। तो यहां पे हम क्लोरोप्लास्ट भी और एक बना सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट यहां पे स्टोमेटा बना सकते हैं और एक स्टोमेटा। तो यहां से जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट है दिस पेरेन्काइमा इज द सुपांजी पेरेन्काइमा। दिस इज द पेरेन्काइमा बट दिस पेरेन्काइमा इज सुपांजी पेरेन्काइमा। तो ये जो सुपांजी पेरेन्काइमा है ये भी यहां से भी होगा। ये प्रेजेंट सुपांजी पेरेन्काइमा लूजली अरेंज्ड सेल्स का बना है लेकिन इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या एयर कैविटीज प्रेजेंट है और साथ में इसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट्स। यहां पे प्रेजेंट होंगे, दीज आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट्स। तो यहां से भी प्रेजेंट होंगे लेकिन क्लोरोप्लास्ट का मैंने बोला नंबर कम होता है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन जो यहां पे जो मैंने ऊपर बनाया दैट इज पैलिसेड मेसोफिल। तो इसको हम नाम रखेंगे दिस वी कॉल एज सुपांजी मेसोफिल, सुपांजी मेसोफिल। एंड जो यहां पे कैविटी हमने बनाई, यहां पे जो कैविटी है यहां से दिस वी कॉल एज एयर कैविटी। दिस इज द एयर कैविटी। और यहां पे जो स्टोमेटा के अभी मैंने बोला कि स्टोमेटा के पास प्रेजेंट होती है कैविटी, दिस इज कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। ये जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है क्योंकि ये कनेक्ट होती है स्टोमेटा के साथ, फिर गैसेस एक्सचेंज वहां से होता है। तो हमने बात की सेकंड पोर्शन, ये जो पैलिसेड मेसोफिल है और सुपांजी मेसोफिल कलेक्टिवली दे विल फॉर्म द मेसोफिल ऑफ द लीफ। या पैलिसेड जो पेरेन्काइमा है, सुपांजी पेरेन्काइमा है, कलेक्टिवली दे विल फॉर्म द मेसोफिल ऑफ द लीफ। तो मेसोफिल लीफ का है, ये डिफरेंशिएटेड है और ये डिफरेंशिएटेड है दो पार्ट्स में, पैलिसेड पेरेन्काइमा, सुपांजी पेरेन्काइमा। इट इज आल्सो कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल, इट इज कॉल्ड सुपांजी मेसोफिल। ये बिलो होता है एपिडर्मिस के नीचे, अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये इलांगेटेड सेल्स का बना है, सिलेंड्रिकल सेल्स का बना है, कोल्यूमिनर सेल्स का बना है, विच आर पैरेलल, कंपैक्टली वो अरेंज है, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो सुपांजी पेरेन्काइमा है ये पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट होता है और ये
इसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स है, उनकी शेप ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, एयर कैविटीज प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका नंबर कम है, उनका नंबर कम है एज कंपेयर टू द पैलिसेड वन। और यहां पे ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है ये लोअर एपिडर्मिस तक प्रेजेंट हो सकता है, तो यहां पे प्रेजेंट, दिस इज अगेन द सबस्टोमेटल कैविटी, यहां पे भी कैविटी बनती है, दैट इज सबस्टोमेटल कैविटी। इसके बाद जो इसमें थर्ड वाला पोर्शन है which we call as the vascular tissue or which we call as the vascular system, इसमें जो वास्कुलर सिस्टम होगा या इसमें जो वास्कुलर सिस्टम इसमें जो प्रेजेंट होगा, ये वास्कुलर सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होगा, थर्ड वन दैट वी कॉल एज वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम और द वास्कुलर टिश्यू। ये वास्कुलर टिश्यू कहां से आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला जब हम लीफ का, दिस इज द लीफ, हमने लीफ की क्रॉस सेक्शन की, जो इसमें वेन्स है और जो इसमें वेन लेट्स है उसमें प्रेजेंट है वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर बंडल का जो साइज होगा यहां पे वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द वेन। वेन का साइज क्या है, अगर बड़ी वेन होगी तो साइज बड़ा होगा, अगर छोटी वेन होगी तो इसका साइज छोटा होगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो वास्कुलर सिस्टम यहां पे प्रेजेंट होगा, ये वास्कुलर सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होता है बंडल शीथ, ऊपर एक कवरिंग होती है विच वी कॉल एज बंडल शीथ, यानी जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक पेरेन्काइमेटस शीथ होता है, उस पेरेन्काइमेटस शीथ को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज बंडल शीथ। यानी जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक शीथ होगा पेरेन्काइमेटस, दैट इज कॉल्ड द बंडल शीथ। उस बंडल शीथ के अंदर जब हम देखेंगे, बंडल शीथ के अंदर प्रेजेंट होगा, देयर इज प्रेजेंट द जाइलम एंड देयर इज प्रेजेंट द फ्लोएम, फिर जाइलम भी प्रेजेंट होगा, फिर फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो यहां पे वास्कुलर बंडल्स है, द वास्कुलर बंडल्स दे आर कंजॉइंट, दे आर कोलेटरल एंड दे आर क्लोज्ड। The vascular bundles are conjoint, the vascular bundles are collateral and the vascular bundles are closed. That means xylem phloem एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होगा, कोलेटरल xylem भी प्रेजेंट है, phloem भी प्रेजेंट है, closed का मतलब है cambium is absent। और ये जो xylem इसमें होगा, जो इसमें xylem प्रेजेंट होता है, xylem अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होगा, xylem is present towards अपर एपिडर्मिस, यानी जब हम जाइलम की बात करेंगे ये प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, और जब हम फ्लोएम की बात करेंगे इट इज प्रेजेंट, फ्लोएम जो यहां पे है, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस एंड जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। तो हम यहां पे जाइलम बनाएंगे, दिस इज द जाइलम, तो जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, जाइलम प्रेजेंट होगा, दिस वी कॉल एज द जाइलम, दिस इज द जाइलम एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। और जो इसमें फ्लोएम होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, यानी जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है, और जो इसमें फ्लोएम होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। यहां से फ्लोएम प्रेजेंट होगा, लेकिन फ्लोएम प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, दिस इज द फ्लोएम। तो यहां पे जब हम वास्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, वास्कुलर टिश्यू के अंदर, वास्कुलर सिस्टम के अंदर इसमें वास्कुलर बंडल्स है प्रेजेंट, लेकिन वास्कुलर बंडल का साइज जो है ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। अगर वेन का साइज बड़ा होगा तो इसका साइज भी वास्कुलर बंडल का बड़ा होगा, अगर वेन का साइज छोटा होगा तो इसका भी साइज छोटा होगा। और वास्कुलर बंडल जो यहां पे है, दे आर कंजॉइंट, दे आर कोलेटरल, ये कंजॉइंट है, ये कोलेटरल है, ये
क्लोज्ड है, और जाइलम प्रेजेंट होता है अपर साइड में, फ्लोएम प्रेजेंट होता है लोअर साइड में। यहां पे हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो प्रोटोजाइलम इसमें होगा, जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड, अपर एपिडर्मिस, और जो इसमें मेटाजाइलम होगा दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। यानी अगर हम यहां पे प्रोटोजाइलम बनाएंगे, दिस इज द प्रोटोजाइलम, तो यहां पे फिर मेटाजाइलम बनाएंगे जाइलम का, ये तो जाइलम है, लेकिन इसमें जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम, दिस वी कॉल एज द प्रोटोजाइलम, दिस इज टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द मेटाजाइलम एंड दिस इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। नीचे फिर फ्लोएम प्रेजेंट होगा, और जाइलम के अंदर अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम के अंदर प्रेजेंट होंगे ट्रैकीड्स। इस जाइलम के अंदर अगर हम देखेंगे, जाइलम के अंदर प्रेजेंट होगा ट्रैकीड, स्टीफा ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होंगे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। दिस इज द थर्ड टिश्यू व्हिच वी कॉल एज द वास्कुलर टिश्यू। जो इसमें वास्कुलर टिश्यू अब है, इसमें जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है, जाइलम में भी अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फ्लोएम में भी अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एंड दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ। हमने बात की एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ की। जो डाइकॉट लीफ होता है ये डॉर्सिवेंट्रल होता है, इसमें डिस्टिंक्ट अपर सरफेस होती है, लोअर सरफेस होती है। जिस लीफ के अंदर डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस होगी उसको हम नाम देते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ। डाइकॉट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनका लीफ होता है डॉर्सिवेंट्रल, और इसमें दो सरफेसेस, अपर सरफेस दैट इज कॉल्ड द एडैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस दैट इज कॉल्ड द एबैक्सियल सरफेस। इसलिए हम जब सेक्शन काटेंगे इसका तो हमें दो एपिडर्मिस दिखते हैं, अपर एपिडर्मिस दिखती है, लोअर एपिडर्मिस दिखती है। लेकिन अपर एपिडर्मिस जो है और लोअर एपिडर्मिस जो है, इस अपर एपिडर्मिस को हम नाम देते हैं एडैक्सियल, लोअर एपिडर्मिस को हम नाम देते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। और ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। यहां पे कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें नहीं होती है प्रेजेंट। जो इसकी बाहर कवरिंग, बाहर वाल्स होते हैं, उस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और अपर एपिडर्मिस पे कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पे और ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। लेकिन लोअर एपिडर्मिस की बात करेंगे, यहां पे लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और अपर स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होंगे। फिर हमने बात की मेसोफिल की। जो इसका मेसोफिल होता है ये डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड में, सुपॉन्जी में। जो पैलिसेड है इसके सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है, जो सुपॉन्जी है इसके सेल्स लूजली अरेंज्ड है। इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कम है, और नीचे जो सुपॉन्जी पेरेन्काइमा होता है इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ऊपर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं हो। फिर हमने बात की वास्कुलर टिश्यू की, जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। जाइलम प्रेजेंट होता है अपर सरफेस की तरफ, फ्लोएम प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस की तरफ या लोअर एपिडर्मिस की तरफ। प्रोटोजाइलम की बात करेंगे तो अपर एपिडर्मिस की तरफ, मेटाजाइलम की बात करेंगे तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ। तो वास्कुलर बंडल्स कंजॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड है। जाइलम के अंदर अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फ्लोएम के अंदर अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ। थैंक यू।